जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को। बिनाका गीतमाला का प्रसारण किस रेडियो से होता है। तो याद रखिए, ये जो है रेडियो सिलोन से होता है। तो याद रखिए, रेडियो सिलोन से होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेपच्यून किस ग्रह का नाम है। तो ये जो है वरुण ग्रह का नाम है। तो याद रखिए, वरुण ग्रह का नाम है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस। मुख्य कारण जो है वह ग्रीन हाउस गैस है। तो याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो याद रखिए, ये जो है अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े थे। तो याद रखिए, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नटराज मूर्ति किस देवता की है। नटराज मूर्ति जो है किस देवता की है। तो याद रखिएगा, भगवान शिव की है। याद रखिएगा, भगवान शिव की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 है कि मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंजक पाया जाता है। तो याद रखिए, मेलानिन पाया जाता है। तो याद रखिए, मेलानिन पाया जाता है। ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो याद रखिए, कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो याद रखिए, कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिए, गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो भारत में कुल जो है 125 उच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा, भारत में कुल 125 उच्च न्यायालय है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। तो याद रखिए, टंगस्टन धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। वर्ल्ड 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 वाइड वेब यानी WWW किसने बनाया। तो याद रखिए, जो टिम बर्नर्स बर्नर्स ने जो है बर्नर्स ली ने जो है बनाया था। तो याद रखिएगा। नील नदी का स्रोत कहाँ है। तो याद रखिएगा, ये जो है विक्टोरिया झील से स्रोत है। तो याद रखिएगा, विक्टोरिया झील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि किरण बेदी किस सेवा से संबंधित है। तो ये जो है भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित है। तो याद रखिएगा, भारतीय पुलिस सेवा से। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखिएगा, ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो याद रखिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है। तो याद रखिए, हीलियम गैस जो है गुब्बारों में भरी जाती है। तो याद रखिए, हीलियम गैस जो है वो गुब्बारों में भरी जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जन दशमेश पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है दशमेश पिता कहा जाता है। तो याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह को। भारत में सबसे पहला चुनाव कब हुआ था। तो याद रखिए, 1951 से 52 में जो है भारत का पहला चुनाव हुआ था। तो याद रखिए, 1951 से 52 में। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर 86 मीटर है। तो याद रखिएगा। रेड डेटा बुक किस से संबंधित है। तो ये जो है संकटग्रस्त जीवों की सूची से जो है वो संबंधित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे संकटग्रस्त जीवों की सूची से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए, 11 जुलाई को। परमाणु ऊर्जा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। पादपों में भोजन संग्रह किस रूप में होता है। तो ये जो है स्टार्च के रूप में होता है। तो याद रखिएगा, स्टार्च के रूप में होता है। गति के सही मात्रक क्या है। तो गति के सही मात्रक जो है मीटर पर सेकंड है। तो याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो याद रखिए, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो याद रखिएगा, 4 प्रकार के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो याद रखिए, 1852 में जो है भारत में पहला डाक टिकट जो है जारी हुआ था। तो याद रखिएगा, 1852 में। मृदा विज्ञान को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, एडाफोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, मृदा विज्ञान को जो है एडाफोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो मेघदूत की रचयिता कौन है। तो याद रखिए, कालिदास जो है मेघदूत के रचयिता है। तो याद रखिएगा, कालिदास। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम वेल ने जो है वो टेलीफोन का आविष्कार किया। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम वेल ने। नेक्स्ट नंबर की जो है विटामिन के किस कार्य में किस कार्य में सहायक होता है। तो याद रखिए, रक्त का थक्का जमाने में जो है सहायक होता है। तो याद रखिए, रक्त को थक्का जमाने में।
हरित हरित गृह प्रभाव किसके कारण होता है? तो याद रखिए CO2 और अन्य गैसों के कारण होता है। तो याद रखिए CO2। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को। कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना जो है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो याद रखिएगा। आर्थिक जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो याद रखिएगा हर 5 वर्ष में जो है आर्थिक जनगणना होती है। तो याद रखिएगा हर 5 वर्ष में। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ होता है? तो याद रखिएगा हड्डियों में जो है सबसे अधिक कैल्शियम होता है। तो याद रखिएगा हड्डियों में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। द्रव्य गति का नियम किसने दिया? तो याद रखिए न्यूटन ने जो है द्रव्य गति का नियम दिया। तो याद रखिएगा न्यूटन ने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगती है? तो याद रखिए पृथ्वी जो है कितने दिन में जो है सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट शब्द का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट शब्द का पूरा नाम जो है वो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क नाम है। तो याद रखें इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। किस ग्रह को गैस जायंट कहते हैं? तो याद रखें बृहस्पति ग्रह को जो है गैस जायंट कहते हैं। तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। तो याद रखिएगा भारत में कुल 28 राज्य है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिए जोग जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस प्रकार का है? तो ये जो है वलित पर्वत है। तो याद रखिए ये जो है वो वलित पर्वत है। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो याद रखिए रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है। तो याद रखिएगा अक्टूबर से नवंबर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कानून का राज किस देश की देन है? तो ये जो है इंग्लैंड देश की देन है। तो याद रखिए इंग्लैंड देश की देन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो याद रखिए बृहस्पति ग्रह के जो है सबसे अधिक चंद्रमा है। तो याद रखिए बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो ये जो है 120 दिन होता है। तो याद रखिएगा 120 दिन होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो है पृथ्वी ग्रह है। तो याद रखिएगा पृथ्वी ग्रह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का कार्य जो है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना जो है इंसुलिन का कार्य होता है। तो याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है? तो ये जो है सिंधु जो है वो विवादित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिंधु सिंधु नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मंगलयान किसने लॉन्च किया? तो याद रखिए इसरो ने जो है मंगलयान जो है वो लॉन्च किया था। तो याद रखिए इसरो ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से दांत खराब होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से जो है दांत खराब होते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल का नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा। गोल्डन फाइबर किससे कहते हैं? तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो याद रखिएगा जूट को। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो याद रखिएगा अटल टनल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पेसमेकर किस अंग से संबंधित है? तो ये जो है हृदय से संबंधित है। तो याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1950 में जो है भारत में योजना आयोग स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा 1950 में। सबसे कम संख्या में बनने वाला संविधान किस देश का है? सबसे कम समय तो ये जो है भारत देश का है। तो याद रखिएगा। मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का उदाहरण उदाहरण क्या है? तो याद रखिए ये जो है लिनकस है। तो याद रखिए लिनकस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं? तो याद रखिएगा पोलर स्टार को जो है ध्रुव तारा कहते हैं। तो याद रखिएगा पोलर स्टार को। नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख ईंधन क्या है? तो याद रखिए यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख ईंधन है। तो याद रखिएगा यूरेनियम।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? तो पलिहा को जो है वो रक्त बैंक कहा जाता है, तो याद रखिएगा पलिहा को। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा थॉमस एडिसन ने। सबसे लंबी तटरेखा वाली भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये जो है गुजरात है, तो याद रखिएगा गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाली भारतीय राज्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डीएनए की खोज किस की थी? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी, तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कुल संख्या जो है 27 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 में। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? याद रखिएगा सीवी रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी, तो याद रखिएगा सीवी रमन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिए ये जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, तो याद रखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किस गैस की वजह से दूध खट्टा होता है? तो याद रखिए लैक्टिक एसिड के कारण से जो है दूध खट्टा हो जाता है, तो याद रखिए लैक्टिक एसिड। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा। भारत के पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा आर्गन गैस। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे त्वचा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दी थी? तो याद रखिएगा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो ये जो है नाइट्रोजन गैस होती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस होती है। भारत में प्रमुख परीक्षण कब हुआ? तो परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ? तो 1974 में पोखरण क्षेत्र में हुआ था, तो याद रखिए 1974 में पोखरण क्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर की किस राज्य को पूर्ण स्कॉटलैंड कहा है? तो याद रखिएगा मेघालय को कहा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मार्च को कहा गया है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो है वो यकृत है, तो याद रखिएगा यकृत। किस ग्रंथ में भगवान राम की जीवन वृत्त है? तो याद रखिएगा रामायण में जो है भगवान राम की जीवन वृत्त है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र है? तो 543 लोकसभा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। किस क्षेत्र को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है? तो समुद्री संसाधनों से संबंधित क्षेत्र को जो है और ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर। एड्स का कारण क्या है? तो याद रखिए HIV जो है एड्स का कारण है, तो याद रखिएगा HIV। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये जो है लेक सुपीरियल झील है, तो याद रखिएगा लेक सुपीरियल झील है। ATM का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो इसका जो है पूरा नाम है, याद रखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट नंबर की जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो याद रखिए 2015 में। कौन सा विटामिन वर्षा में घुलनशील होता है? तो याद रखिए विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E जो है वो वर्षा में घुलनशील होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 99 है कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो ये जो है बांध जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान का कितने समय होना चाहिए? समय जो है कितने समय में होना चाहिए? तो याद रखिएगा जो है 52 सेकंड में, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका 52 सेकंड करेक्ट हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।